ओके एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग विद खान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर फारूक खान और आज हम देखेंगे HTML का जो IMG टैग हम पढ़ रहे थे उसका लोडिंग एट्रीब्यूट। अच्छा, ये जो आपके सामने URL लिखा हुआ होता है तो आप याद रखिएगा, कभी भी किसी भी आप लैंग्वेज को जब सीख रहे हो, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो या फिर कोई और सी लैंग्वेज, तो उसका एक सिंटैक्स होता है, उसकी ग्रामर होती है और उसकी वोकैबुलरी होती है। तो जब आप उन दो चीज़ों पे उबूर हासिल कर लेते हो, चाहे वो उसकी ग्रामर हो या फिर आप उसकी वोकैबुलरी हो, तो आपको वो लैंग्वेज आ जाती है। तो द सेम गोज विद ऑल्सो कोडिंग। यहाँ आप HTML सीख रहे हैं तो HTML के साथ आपको उसका सिंटेक्स पढ़ना आना चाहिए, जो कि आप तक थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा, और उसके साथ साथ आपको उसकी वोकैबुलरी भी पता होनी चाहिए। तो दो चीज़ें अगर आपको मालूम है, सो यू कैन ईजिली you can easily command on any language, right? So IMG जो टैग है आपके पास, इसके बारे में हम बात करते हैं मजीद के इसका लोडिंग एट्रीब्यूट क्या करता है। तो चलते हैं दोबारा कोड की तरफ। तो देखें, ये थी हमारी वेबसाइट और इसमें मैंने दो इमेजेस लगाई थी। कभी आजकल के टाइम में जिस जहाँ कंपटीशन बढ़ गया है, तो वहाँ पे हर इंसान की ये कोशिश होती है कि उसकी वेबसाइट जो है वो क्विकली लोड कर जाए। और क्योंकि गूगल भी बहुत पसंद करता है ऐसी वेबसाइट्स और उनको रैंक करवाता है और अपने पेज पे पहली पोजीशन देता है जिनकी वेबसाइट्स जल्दी से लोड हो जाए। तो जो वेबसाइट्स देर में लोड होती हैं वो गूगल के पहले पेज पे नहीं आ पाती हैं, और पहले पेज पे आने का मतलब है बहुत सारा ट्रैफिक। तो हर वेबसाइट की ये कोशिश होती है कि वो वेबसाइट को पहले पेज के ऊपर रैंक करवा दे। अब ये करवाया कैसे जा सकता है, ये काम तो खैर एक अलग ही फील्ड है, लेकिन इसमें डेवलपर का थोड़ा बहुत तो हाथ है। तो अब वो क्या कर सकता है इसमें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इमेजेस जो है वो देखते हैं, और इस इमेज का जो साइज है वो हम यहाँ पे फोल्डर में देखते हैं कि इस इमेज का साइज क्या है। तो मैं चलता हूँ अपनी इमेज की तरफ, और यहाँ पे मेरी इमेज है और मैंने इसको रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर यानी कि फोल्डर में खोल लिया। तो आप अगर यहाँ देखो तो इमेज का साइज जो है वो 6 MB का है यहाँ पे, जो कि खासा बड़ा साइज है। इट शुड बी इन KBs, क्योंकि ताकि ये क्विकली लोड हो जाए। लेकिन फिर भी कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो आपके पास MBs में आपका साइज क्या जो है वो ऑक्यूपाई कर रही होती हैं, तो उनका हम क्या करें। तो उनके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है कि हम, अच्छा जाहिर है जब मेरा जब पेज लोड होगा तो वो तो टाइम लगाएगा लोड होने में, क्योंकि वहाँ पे तो मेरी इमेज पड़ी हुई है 6 MB की इमेज, टाइम लगाएगी। कभी मेरा इंटरनेट तेज़ है तो कभी मेरा इंटरनेट फास्ट, और कभी मेरी वेबसाइट पूरी दुनिया में जब चल रही है तो कुछ लोगों के पास फास्ट इंटरनेट है, कुछ लोग उसको जब एक्सेस कर रहे हैं तो वो स्लो इंटरनेट है। तो इस चीज़ को कैटर करने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है लोडिंग। जैसे आप लोडिंग लिखेंगे तो आपके पास दो आ जाएंगे, ईगर और लेजी। ठीक है, हम इसमें से लेजी यूज करेंगे। लेजी का मतलब यह है कि जब भी ये वेबसाइट का पेज लोड हो तो इमेजेस को ब्राउजर तुम छोड़ दो, सबसे पहले टेक्स्ट लोड कर दो, और मेरी जो इमेज है उसको लेजी लोड करो। लेजी लोड करने का मतलब है आप नेक्स्ट टाइम, अब अभी तक आप इस फील्ड में नहीं थे, हो सकता है आपने गौर ना किया हो, नेक्स्ट टाइम आप जब जब आप किसी वेबसाइट को आप विजिट करो तो देखना आप उसका टेक्स्ट फौरन से आ जाता है, क्योंकि टेक्स्ट को डाउनलोड करके शो करना बहुत आसान होता है, वो बहुत ही क्विक होता है। बट इमेज और वीडियोस एंड ऑडियोस टाइम लेती हैं, तो उसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं लोडिंग लेजी। तो लोडिंग लेजी क्या करेगा, हमारी इस इमेज को डेफर कर देगा और जल्दी से टेक्स्ट लोड करने के बाद फिर इमेज को वो लोड करेगा। राइट, तो इससे क्या होता है कि मेरी वेबसाइट की स्पीड पे खासा फर्क पड़ता है, और सारे डेवलपर्स को चाहिए तो एटलीस्ट के यूज़र के लिए ये काम तो करें लाजमी, ताकि उसकी वेबसाइट जो है वो जल्दी लोड हो और उसका इतना टाइम ना लगे। और अभी नॉर्मली मेरा जो काम होता है वो ये होता है क्लाइंट के साथ, कि मैं हमेशा अपनी इमेज को इतने साइज में क्लाइंट को कभी भी नहीं देता, ये उसके लिए इशू क्रिएट कर देगा। तो मेरी जो इमेज होती है वो कभी भी MB में नहीं होती, जब भी मैं प्रोजेक्ट डिलीवर करता हूँ ये हमेशा KB में होती है। और आपका भी अखलाकन काम ये है कि आप इस इमेज को कंप्रेस करके KB में लेके जाएं और क्लाइंट को आप फेवर दें, राइट, ताकि वो आपका काम से आगे खुश हो और उसके लिए मुश्किलें भी इतनी क्रिएट ना हो, वरना उसको अपनी साइट की हर इमेज को बाद में जाके कंप्रेस करवाना पड़ेगा, या फिर उसका एक अलग मेथड होता है वो करना पड़ेगा।
राइट। तो ये था हमारे पास लोडिंग लेजी का एट्रीब्यूट। आई होप समझ आ गया होगा, जो हमारी वेबसाइट की इमेजेस को डेफर कर देता है लोड होते टाइम पे। नेक्स्ट एट्रीब्यूट, नेक्स्ट टैग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टैग है हमारा वीडियो का टैग, राइट। और वीडियो के टैग में हमारे पास जो वीडियो है वो हमारे पास, हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन हाँ, मुझे यहाँ पे एक चीज़ याद आ गई, मैं आपको वो भी करवा दूँ। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ए टैग के साथ इमेज का टैग लगा के दिखाऊंगा। तो हम पहले काम करते हैं, हम जो डाउनलोड का एट्रीब्यूट पढ़ा था उसके साथ इमेज को डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, राइट। वो कैसे करेंगे, हम दोबारा कोड की तरफ चलते हैं। तो मान लें मेरी ये जो इमेज है, मैं यहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर देता हूँ, राइट। और मैं यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करता हूँ, बल्कि यहाँ नहीं करता, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करता हूँ ए टैग, और ए टैग में मैं लिख देता हूँ डाउनलोड दिस इमेज, ठीक है। डाउनलोड दिस इमेज, जैसे ही मैं ये डाउनलोड दिस इमेज लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट आ गया है। अब इस टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे पार्ट डिफाइन कर देता हूँ कि मेरी इमेज पड़ी हुई कहाँ पर है, राइट। तो मैंने यहाँ पे ये इमेज यहाँ पे शो कर दी है। अब वो इमेज नहीं आएगी क्योंकि Ahref का काम नहीं है इमेज को दिखाना। Ahref का काम है कंटेंट दिखाना और उस कंटेंट पे ले जाना। फिलहाल वो क्या करेगा, अभी ए टैग मुझे, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो वो मुझे इस इमेज के ऊपर ले जाएगा, राइट। तो देखते हैं क्या करता है वो। मेरे पास वो इमेज ही खोल दी उसने जो मेरे पास डायरेक्टरी में पड़ी हुई है। लेकिन फिलहाल हमारा ये काम नहीं है कि हम इस इमेज पे विजिट करें, हमने इसको डाउनलोड करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज कर लूंगा डाउनलोड का, और डाउनलोड के एट्रीब्यूट में उसकी इमेज का नाम दे दूंगा कि जब वो इमेज होके यूजर के पास जाए तो उसका नाम किस नाम से डाउनलोड हो, राइट। तो अब मैं अगर क्लिक करता हूं तो आप देखें क्या होगा, क्या होगा आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए, गैस करें। चलें क्लिक करते हैं। मैंने क्लिक किया और ये इमेज मेरे पास ब्रिज इमेज के नाम से, जो नाम मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट की वैल्यू में दिया था, वो यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड हो गई है, राइट। तो ये है काम आपका, इस तरीके से किया जाता है ये। आई होप ये समझ आ गया होगा। और अब चलते हैं वीडियो के टैग की तरफ। अगली वीडियो में यहाँ पे हम अपने ए टैग को यहीं तक रखते हैं। ख़त्म हो गया है हमारे पास ए टैग, और इसके साथ साथ हमने एक फाइल भी डाउनलोड करके देख ली जो हमारे पास डायरेक्टरी में, हमारे ही फोल्डर में मौजूद थी। तो अब तक इसके लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वीडियो टैग के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।